जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतासीशा की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। वाटिकन रेडियो की हिंदी सेवा ने 60 साल पूरे की। पॉप ने भारतीय पुरोहित को पूजनीय घोषित किया। झाबुआ डायसिस में पुलिस द्वारा कैरोल सिंगिंग रोकने के बाद कोर्ट का दखल। बॉम्बे कोर्ट ने चर्च की कीमती जमीन हड़पने के लिए इस्तेमाल किए गए जाली प्रोबेट को रद्द किया। चर्च नेताओं विपक्ष ने गांव के रोजगार कार्यक्रम में बदलाव की कोशिश की निंदा की। बढ़ती चिंताओं के बीच उपराष्ट्रपति ने ईसाइयों को समर्थन का आश्वासन दिया। चर्च पैदल जाए, सेल फोन दूर रखे, बिशप जेम्स का क्रिसमस संदेश। जेसुइट फादर स्टैन स्वामी के नाम साफ करने के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। ईसाइयों ने इस साल उत्पीड़न सहा लेकिन ताकत भी पाई। बेंगलोर के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में ग्लोबल स्टेम एजुकेशन सेंटर खुला। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। वाटिकन रेडियो की हिंदी सेवा ने 60 साल पूरे किया। वाटिकन संचार विभाग ने बृहस्पतिवार को क्रिसमस मिलन समारोह में वाटिकन रेडियो की हिंदी, तमिल और मलयालम विभागों को 60 वर्षों की अभूतपूर्व सेवा के लिए सम्मानित किया। वाटिकन रेडियो पॉप का रेडियो है जिसका उद्देश्य विश्व में प्रेम, शांति, न्याय, सद्भावना एवं मेल मिलाप का संदेश प्रसारित करना है। वाटिकन रेडियो के इतिहास में सन 1965 में एक नया अध्याय जुड़ा जब भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हिंदी प्रसारण का शुभारंभ हुआ। सन 1964 ईस्वी में विश्व यूखरिस्त सम्मेलन के लिए पॉप पॉल छठवें ने भारत का दौरा किया था। उनकी इस महत्वपूर्ण यात्रा के कुछ ही महीनों बाद सन 1965 के मई माह से वाटिकन रेडियो ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हिंदी प्रसारण भी आरंभ कर दिया। पॉप ने भारतीय पुरोहित को पूजनीय घोषित किया। पॉप लियो 14 ने 18 दिसंबर को 12 लोगों के बप्टिफिकेशन का समर्थन किया और 3 अन्य लोगों को पूजनीय घोषित किया, जिसमें से एक पुरोहित भी शामिल है जिन्होंने केरल में चर्च के हेल्थ केयर मिशन की शुरुआत की थी। मोनसिग्नोर जोसेफ पंजीकरण, जिनका 4 नवंबर 1949 को 61 साल की उम्र में निधन हो गया था, भारत से पूजनीय बनने वाले नवीनतम व्यक्ति है जो संत बनाने की 4 चरणों वाली प्रक्रिया का दूसरा चरण है। अगर वेटिकन द्वारा उनके माध्यम से हुए किसी चमत्कार को मंजूरी मिल जाती है तो उन्हें बप्टिफिकेशन का दर्जा मिलेगा। यह फैसला संतों के कारणों के लिए डिकास्ट्री द्वारा फरमान जारी करके घोषित किया गया। झाबुआ डायसिस में पुलिस द्वारा कैरोल सिंगिंग रोकने के बाद कोर्ट का दखल। धार्मिक स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण पुष्टि में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने झाबुआ डायसिस के कैथोलिक चर्चों को क्रिसमस कैरोल सिंगिंग करने के अधिकार को बरकरार रखा है, जबकि स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सालों से आदिवासी डायसिस के चर्च क्रिसमस कार्यक्रमों जैसे कैरोल सिंगिंग से लेकर नए साल के जश्न तक के बारे में अधिकारियों को पहले से ही सूचित करके सरकारी नियमों का पालन करते रहे हैं। अनुमति नियमित रूप से दी जाती थी। हालांकि इस साल 4 चर्चों के पुरोहित ने पाया कि उनके आवेदन स्थानीय पुलिस स्टेशनों में खारिज कर दिए गए हैं। डायसिस के पीआरओ फादर रॉकी शाह ने बताया उन्हें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए कहा गया था। एसडीएम में बदले में उन्हीं पुलिस स्टेशनों से रिपोर्ट मांगी जिन्होंने आरोप लगा कि कैरोल सिंगिंग से धार्मिक धर्मांतरण और अन्य गतिविधियां हो सकती है। इसी आधार पर एसडीएम ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और चर्चों को कैरोल सिंगिंग के बिना केवल क्रिसमस मिस्सा तक सीमित कर दिया। डायसिस ने हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी और अपने मौखिक फैसले में कोर्ट ने चर्चों के कैरोल गाने के अधिकार की रक्षा की, यह स्पष्ट करते हुए कि वे चर्च के सदस्यों के घरों में ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। फादर शाह ने कहा, हमें कल न्याय मिला, फैसला हमारे पक्ष में है। बॉम्बे कोर्ट ने चर्च की कीमती जमीन हड़पने के लिए इस्तेमाल किए गए जाली प्रोबेट को रद्द किया। महाराष्ट्र की शीर्ष अदालत ने एक जाली प्रोबेट को रद्द कर दिया है जिसके जरिए धोखेबाजों ने अवैध रूप से लगभग 6 अरब रुपए की जमीन पर कब्जा कर लिया था। यह जमीन बॉम्बे के कैथोलिक आर्चडायसिस को चैरिटी के कामों के लिए वसीयत में दी गई थी। 11 दिसंबर के एक आदेश में जिसे 16 दिसंबर को सार्वजनिक किया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2017 में तैयार किए गए धोखाधड़ी वाले प्रोबेट को रद्द कर दिया। यह प्रोबेट भारत की वाणिज्य राजधानी मुंबई के पॉश बांद्रा इलाके में लगभग 45 सेंट में फैले एक बंगले मरीन मैनर पर कब्जा करने के लिए बनाया गया था। प्रोबेट एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी मृत व्यक्ति की वसीयत को मान्य किया जाता है और उनकी संपत्ति
संपत्ति जिसमें जमीन भी शामिल है औपचारिक रूप से सही हकदारों को ट्रांसफर की जाती है। जस्टिस शर्मिला यू देशमुख की सिंगल जज बेंच ने फैसला सुनाया कि प्रोबेट जाली था और इसे रद्द कर दिया है। चर्च नेताओं विपक्ष ने गांव के रोजगार कार्यक्रम में बदलाव की कोशिश की निंदा की। चर्च नेताओं ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के देश के प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में प्रस्तावित बदलाव का विरोध किया है और चेतावनी दी है कि इससे लाखों अकुशल मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच कमजोर हो सकता है। 16 दिसंबर को सरकार ने संसद के निचले सदन लोकसभा में रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 के लिए विकसित भारत गारंटी पेश किया। यह विधेयक लगभग 2 दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा को रद्द करने और बदलने का प्रयास करता है, जिससे विपक्षी सांसदों और नागरिक समाज समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया। इंडियन कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस के श्रम कार्यालय के सचिव फादर जॉर्ज थॉमस ने कहा, यह बदलाव ग्रामीण रोजगार गारंटी की अधिकार आधारित नींव को कमजोर कर सकते हैं। बढ़ती चिंताओं के बीच उपराष्ट्रपति ने ईसाइयों को समर्थन का आश्वासन दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 18 दिसंबर को नई दिल्ली में एक क्रिसमस समारोह के दौरान, जिसमें वरिष्ठ राजनीतिक, राजकीय और कलीसिया के लोग शामिल हुए, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हमलों में वृद्धि को लेकर लगातार चिंताओं के बीच ईसाइयों को सरकारी समर्थन का आश्वासन दिया। इस सालाना कार्यक्रम के लिए संसद सदस्यों, राजनीतिक और कैथलिक बिशपों सहित लगभग 200 लोग कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के मुख्यालय में इकट्ठा हुए। कई ईसाई नेताओं द्वारा यह कहने के बाद कि देश के कुछ हिस्सों में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा जारी है, राधाकृष्णन ने सभा को अपने जवाब में कहा, मैं आपको भारत सरकार से हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन देता हूँ। चर्च पैदल जाए, सेल फोन दूर रखे, बिशप जेम्स का क्रिसमस संदेश। केरल में कैथलिक बिशप ने अपने लोगों से अपील की है कि वे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने के हिस्से के रूप में अपने पैरिश चर्चों तक पैदल जाएं और हर हफ्ते 1 घंटे के लिए सेल फोन का इस्तेमाल ना करें। एलेप्पी के बिशप जेम्स ने अपने अनुयायियों को क्रिसमस संदेश में कहा, पृथ्वी की देखभाल करना एक नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। लैटिन रीति के इस पुरोहित ने उनसे अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और प्रकृति की सुरक्षा में सक्रिय रूप से योगदान देने का भी आग्रह किया। डायसिस ने पहले 2026 में अपनी प्लैटिनम जुबली की तैयारी के हिस्से के रूप में कार्बन उत्सर्जन को कम करने का फैसला किया था। इसके लिए एक डायसिस स्तरीय ग्रीन मिशन काउंसिल ने पहले ही पर्यावरण के अनुकूल पहलों का समन्वय और प्रचार करना शुरू कर दिया है। जेसुइट फादर स्टैन स्वामी का नाम साफ करने के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। जेसुइट का कहना है कि वे अपने द्विगंध साथी फादर स्टैन स्वामी का नाम साफ करने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे, जिनकी 4 साल पहले कथित देशद्रोह और राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के आरोप में ट्रायल का इंतजार करते हुए पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। 84 साल के जेसुइट, जिनकी 5 जुलाई 2021 को मुंबई में मौत हो गई थी, को पूर्वी झारखंड और अन्य राज्यों में आदिवासी लोगों के बीच 5 दशकों से ज्यादा समय तक किए गए काम के लिए एक एक्टिविस्ट पुरोहित के तौर पर बहुत सम्मान दिया जाता था। द्विगंध पुरोहित के कोर्ट द्वारा नियुक्त जेसुइट गार्जियन फादर फ्रेजर मस्करनहास ने कहा, फादर स्वामी को अपना नाम साफ करने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी हिरासत में मौत हो गई थी। सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई के पूर्व प्रिंसिपल मस्करनहास ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें उन आधिकारिक नतीजे को चुनौती देने की आजादी दी है जिसमें कहा गया था कि स्वामी की मौत के संबंध में कोई मानव अधिकार उल्लंघन, मेडिकल लापरवाही या गड़बड़ी साबित नहीं हुई है। ईसाइयों ने इस साल उत्पीड़न सहा लेकिन ताकत भी पाई। भारत के 3 करोड़ ईसाइयों के लिए साल की शुरुआत जनवरी में अशुभ रही, जब दूर अरुणाचल प्रदेश राज्य की हिंदू समर्थन सरकार ने घोषणा की कि वे जल्द ही 1978 में पारित धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू करेगी ताकि राज्य में ईसाई धर्म के विकास को रोका जा सके। यह कानून उन ईसाइयों के साथ भेदभाव करता था जो राज्य की आदिवासी आबादी का 30% से ज्यादा हिस्सा है, लेकिन पीछे हटने के बजाय उन्होंने साहस के साथ जवाब दिया। मार्च तक 20,000 विश्वासियों ने ईटानगर की राज्य राजधानी की सड़कों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, अपने पारंपरिक निशी नृत्य किए और भजन गाए, जिसमें एक सरल संदेश था, विश्वास कोई अपराध नहीं है। इन आदिवासी धर्मांतरित लोगों ने तर्क दिया कि यह कानून धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जबकि आदिवासी लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करके हिंदू राष्ट्रवादी समूह के अभियानों को नजरअंदाज करता है। बेंगलोर के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में ग्लोबल स्टेम एजुकेशन सेंटर खुला। बेंगलोर के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने ऑस्ट्रेलियाई कैथलिक यूनिवर्सिटी के सहयोग से दक्षिण भारत में अपने कैंपस में ग्लोबल स्टेम एजुकेशन सेंटर खोला है।
ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन के एसोसिएट प्रोफेसर सिंधु जॉर्ज ने कहा, इस पहल का मकसद रिसर्च, इनोवेशन और समावेशी शिक्षण तरीके के जरिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेम शिक्षा को बदलना है। उन्होंने आगे कहा कि 12 दिसंबर को खोला गया यह सेंटर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कार्मलिस्ट फादर सीसी जोस ने नैतिक मूल्यों और वैश्विक प्रासंगिकता पर आधारित भविष्य के लिए तैयार स्टेम क्षमताओं के साथ शिक्षकों और छात्रों को सशक्त बनाने में सेंटर की क्षमता पर जोर दिया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।